आज जो देश के हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से हमें सर्वप्रथम तो जीवन में ये प्रण कर लेना चाहिए कि आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है उसमें हमें कट्टरवाद प्योर सनातन के ऊपर चलने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए। अगर हम सनातनी रहेंगे तो ही देश का भविष्य आगे अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को हमको सिखा पाएंगे। तो हमें हमारे बच्चों को सबको संस्कार डालना चाहिए कि सब पूर्ण रूप से सनातनी बने, हिंदू बने। आज हमारे मोदी जी जो एक आंदोलन चला रहे हैं या हमारे देश के गुरु लोग जो कर रहे हैं, कल परसों ही मैंने यहाँ भाईंदर में अंदर जो भागवत चली थी देवकीनंदन जी की, उन्होंने भी यही बात बोला कि अपने बच्चों को यही सीख दो कि कट्टर सनातनी बने। बच्चों को ये सीख दो, जिस स्कूल में अगर टीका लगाने के लिए और सिखा रखने के लिए ना बोलते स्कूल का बाइकआउट करो कि सनातन के विरोध है। वो आज अदर कास्ट मुस्लिम है या कोई भी है, वो लोग अपने बच्चों को दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ाना सिखाते हैं और उनके बच्चे सीखते हैं, 5 बार पढ़ते हैं। हमारा हिंदू सिखा बनाने में घबराता है, टीका लगाने में घबराता है। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है। मेन चीज़ तो ये है। तो आपको भी सीख है कि अपने पीछे बच्चों को ये चीज़ बताए और अड़ोस पड़ोस में बच्चों को शिक्षा देवे। हम लोग तो जो भी मिलते हैं उनको यही बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ ध्यान रखो। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखें। हम लोग अभी 70 को क्रॉस कर रहे हैं, तो एक सीख ये है कि नियमित बच्चों को भी, छोटे परिवारों को गार्डन में वॉक का, प्राणायाम का, योगा करने की सीख देवे। अगर हमारे बच्चे, घर की लेडीज़ अटरम गटरम बाहर का खाने की बनाए, अच्छा स्वस्थ खाना घर में बनाए, बच्चों को वो खिलाए, बच्चों को सीख दे कि बाहर के बर्गर है, पिज़्ज़ा है, इन सब का बाइकआउट करो और शुद्ध चीज़ घर में जो बनती है उसको खाओ, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा, देश के लिए एक अच्छी नस्ल तैयार होगी। क्योंकि आज हिंदुस्तान ने, हमारे मोदी जी ने देश को जहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए हमें भी पूरा एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज को, हाँ जहाँ हम रहते हैं उस माहौल को ऐसा बनाए कि वहाँ पर लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहे। और बाकी तो देखो, जीवन में सब कुछ चलता है, उम्र में हर घर की, हर परिवार की परिस्थिति अलग अलग होती है। तो दूसरा, एक बुजुर्ग के हिसाब से आप अपना जिस उम्र में आए, धीरे धीरे जीवन में इतनी शेविंग जरूर करें कि बुढ़ापे तक आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहे कि बेटा एक 500 रुपये है, 1000 रुपये, वो चीज़ नहीं करना पड़े। हमने किया तो सुखी, आज भगवान की कृपा है, कोई तकलीफ नहीं है। मैं सबको, मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि जीवन में 30, 35, 40, मेरे बच्चों को, उनको मैंने बच्चों को बोला अभी सेविंग डालो, तो महीने का 50 कमाती है तो 5000 सेविंग करो, 10,000 सेविंग करो, तो बुढ़े में आपको कहीं तकलीफ नहीं पड़ेगी। आज हमारी गवर्नमेंट क्यों स्कीम चलाती है कि महीने का लाडली बहनों को 1500 देवे या भाइयों को 1500 देवे? क्यों? देश को क्यों देना पड़ेगी? फंड तो देश का खाली होता है। अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर जागरूक हो जाएगी, इतनी मजबूत हो जाएगी, तो हमें क्यों ये सब करना पड़ेगा? वो खजाना देश का क्यों खाली होगा? वही देश के उत्थान में पैसा नहीं जाएगा, लास्ट में पैसा काम आएगा। तो मैं तो खिलाफ हूँ इसके, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट कर रही है, सब अपना अपना है। तो बच्चों को, हम अगर अपने बच्चों को संस्कार डालेंगे कि अपनी सेविंग करो, एक समय तक आप ऐसे मजबूत बन जाओ कि आपको कहीं भी कोई जरूरत नहीं हो। ये मेरी आपको सलाह है। थैंक यू। तो आप किस उसमें डिपार्टमेंट में क्या करते थे, कैसे जॉब? जी, मैंने 40 साल अपना पूरा शेयर मार्केट में निकाला है। हर्षद मेहता के साथ हमने काम किया हुआ है। हर्षद मेहता का ऑफिस हमारा पास था, तो मैंने उनका वो समय देखा है जब एक 15,000 की पेमेंट के लिए मुझे 4 चक्कर काटने पड़े थे हर्षद मेहता के ऑफिस में। और आखिर मेरा ब्रोकर था NC जैन, अभी एक्सपायर्ड हुए 4 महीना पहले ही, तो वो टॉप 10 में थी BSE में। तो उन्होंने बोला कि हर्षद जी को बोल दो अभी तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। और वही हर्षद मेहता, समय की बात कर रहा हूँ कि एक हर्षद मेहता जो राजनेता, उसे मिलने को तरसते थे, कोई समय मिले उनसे बात करें। तो मैंने पढ़ती हूँ, ऐसे हम बैठे ऐसे बात किया उनके पास, ऑफिस में बोले यार चाय पियो, व्यास जी क्या है। तो ये सब वक्त की बात होती है। तो उनकी एक खास बात जो इतना बड़े बने, उसका क्या रीज़न था? देखिए, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, इसमें कई लोग मिले हुए थे, ये सब कोई साधारण बात थी। आम आदमी तो हर्षद मेहता बन नहीं सकता। उन्होंने, आपने भी स्टोरी पढ़ी होगी, उसकी मूवी भी आई हुई है, आपने देखी होगी कि बैंकों से किस तरह से पैसा लिया, घुमाया। हालांकि उन्होंने अपने हिसाब से गलत नहीं किया, लेकिन कानूनी रूप से वो गलत था। उन्होंने बैंक से पैसा लिया, उसी पैसे को यूज़ किया और बैंक के क्लोजिंग के टाइम में पैसा वापस दे दिया। तो मैनेजर भी उसमें मिले हुए थे, सब लोग मिले हुए थे, तो उसमें कुछ उन्होंने गलत नहीं किया, लेकिन वो तरीका गलत था। वो चैनल से आम आदमी फंस गया, जिन्होंने शेयर लिया, वो लिया, वो फंस गए। हमने तो पेड़ देखा है, इसलिए हम आपको बोलते, हम गलत नहीं बोलते। उसके टाइम में लोगों ने शेयर पैसा कमाया ही बहुत, हमने भी कमाया था। पर आज जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास? बिल्कुल सर, शेयर मार्केट में अभी कई तरह के काम हो गए। अभी शेयर मार्केट हमारे टाइम में था, वो कैसा था, हम ट्रेडिंग हॉल में जाते थे, आपने बोला मेरा 500 से लो, मैंने आपका ट्रेडिंग हॉल में ले लिया, 12 आपको बता दिया। अभी शेयर मार्केट के काम बहुत से हो गए, कॉर्पोरेट का काम है, ट्रेडिंग का काम है, NSE BSE का काम है। ट्रांसपेरेंसी आई है? हाँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी आई है। अभी आपका सौदा आपके मोबाइल इमीडिएट मालूम पड़ता है, 1 सेकंड में आपका ये सौदा, विदिन सेकंड में आपके मोबाइल में मैसेज आएगा। वो टाइम में कैसा था कि आपने मार्केट खोला 12 बजे, 3 बजे बंद हुआ, आपको मालूम पड़ेगा 3 बजे, तो ये मोबाइल नहीं थे। हमने वो टाइम में कैसा सिस्टम था कि अंदर एजेंट ने आपका शेयर लिया, आपने इसको बोला,
उस टाइम 20 के भाव में लिया, भाव 25 का हो गया, वो शेयर को बेच देगा और शाम को वापस 21 का होगा ले लेगा, तो 4 रुपये इसको मिल गए। आज वो नहीं, ये बहुत होता था। बहुत होता था, बहुत होता है, और इसी वजह से सेबी को आना पड़ा। सेबी जब से आई है तब से बहुत अच्छा हो गया। अभी तो आप शेयर लोगे तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर ब्रोकर डिफ़ॉल्टर भी हो गया तो आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा कहीं जाना, ब्रोकर आपका पैसा खा नहीं सकता, क्योंकि शेयर आपके वहाँ रहेंगे, CDSL में रहेंगे, जहाँ से आपका पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। अब शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन आम आदमी को बिना अनुभव के इस मार्केट में नहीं जाना।